हेलो भाई लोग, अरे कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आबाद होंगे। तो भाई लोग, हर हर गंगे और संघर्ष 2 के एक और तड़कते भड़कते एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। क्या हो रहा है मेरे भाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि संघर्ष 2 और हर हर गंगे को ऑल ओवर इंडिया में कितने सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले हम संघर्ष 2 के बारे में बात करते हैं। सोर्सेस से पता चला है भाई, संघर्ष 2 ऑल ओवर इंडिया में मात्र 20 से 25 सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया। कितना? 20 से 25। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भोजपुरी ऑडियंस भोजपुरी मूवी देखना बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है। खत्म। खेसारी लाल यादव जैसा सुपरस्टार की मूवी ऑल ओवर इंडिया में 20 से 25 सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है। बड़े अफसोस की बात है। और मैं हर हर गंगे मूवी के बारे में बताऊं तो आप सर पकड़ लोगे, मात्र 10 से 12 सिनेमा हॉल में ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हुई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये मूवी तो रिलीज से पहले ही डिजास्टर। बाय बाय टाटा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भोजपुरी ऑडियंस अब भोजपुरी मूवी देखना बिल्कुल नहीं पसंद कर रही। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन इनका पास्ट। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। भोजपुरी मूवी का जो पास्ट रहा है बहुत ही भयानक रहा है। भर भर के भोजपुरी मूवियों में अश्लीलता फैलाई गई है जो फैमिली ऑडियंस बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती है। आप अपनी फैमिली के साथ भोजपुरी मूवी देखने कैसे जाओगे जब वहाँ पे ढोंढी, लहंगा, चोली यही सब दिखाया जाता है। दूसरा रीज़न है प्रमोशन। भाई लोग, जो भोजपुरी के एक्टर हैं वो अपनी मूवियों का प्रमोशन करते नहीं है ससुरा। घर पे बैठ करके चाय समोसा खाएंगे लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाकर के प्रमोशन कभी नहीं करते हैं। इसीलिए भोजपुरी मूवियों का कचड़ा हो जाता है, कोई देखना पसंद ही नहीं करता है। मैंने खेसारी लाल यादव को देखा अपनी मूवियों का प्रमोट करते हुए। अभी हाल ही में वो पटना वीना सिनेमा में गए थे जहां पे उन्होंने अपनी मूवी संघर्ष 2 का प्रमोट किया था, लेकिन वो भी रिलीज वाले डेट में गए थे। भाई, प्रमोशन 15 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए जब मूवी रिलीज होने वाली है। इससे क्या होता है, ग्राउंड पर बज़ बनता है, ऑडियंस में हलचल होती है कि भाई हमारे सुपरस्टार की मूवी इस डेट को आ रही, हमारा सुपरस्टार आज इस सिटी में आ रहा। इससे क्या होता है, एक बिजनेस, एक बज़ बनता है, मूवी का क्रेज बनता है, तो लोग देखना पसंद करते हैं। यहाँ तो भाई भोजपुरी के एक्टर, उनको अपने एल्बम से टाइम ही नहीं मिलता ससुरा, तो भोजपुरी मूवी का प्रमोशन कैसे करेंगे। उनको प्रमोशन से क्या मतलब है। मूवी बनाया, पैसे मिल गए, वो तो प्रोड्यूसर की टेंशन है। चाहे जनता भाड़ में जाए, प्रोड्यूसर भाड़ में जाए। पवन सिंह को मैंने आज तक अपनी मूवी का प्रमोशन करते हुए कभी भी नहीं देखा। बंदा कभी भी अपनी मूवी का प्रमोशन नहीं किया। इसलिए हर हर गंगे का कोई बज़ नहीं है। जितने भी पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं संघर्ष 2 के आ रहे हैं, लोग बहुत देखना पसंद कर रहे हैं संघर्ष 2। और संघर्ष 2 एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इन मूवियों के साथ, इनको थिएटर नहीं मिल रहे हैं। थिएटर मिले ही नहीं है, बहुत लिमिटेड थिएटर में रिलीज किया गया है। जब थिएटर नहीं मिलेंगे तो लोग सिनेमा हॉल में कैसे देखेंगे, कहां जाएंगे। हर एरिया में रिलीज नहीं किया गया है। सिनेमा हॉल यूपी बिहार में बचे हैं, वहां पे साउथ की मूवियां कुछ लगी हैं, जैसे टाइगर नागेश्वर और लियो कहीं कहीं पे लगी है, वो भी साउथ इंडस्ट्री से है। और गणपत रिलीज हुई है, वो बॉलीवुड की मूवी है, वो भी लगी है। इनके बीच में जो भोजपुरी की मूवी है वो पीस के रह गई हैं। उनको थिएटर नहीं मिले हैं, ना सिनेमा हॉल मिले हैं, ना ऑडियंस मिल रहे हैं देखने के लिए। इससे बड़ा नुकसान भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कभी नहीं हो सकता है कि आपस में दोनों मूवियों का क्लैश। अगर एक साथ मूवी नहीं आती तो कुछ और सिनेमा हॉल मिल जाते, इससे इनकम और ज्यादा होता। भाई दिवाली में रिलीज कर लेते। पवन सिंह की मूवी का तो बेड़ा गर्क पहले हो गया है, क्योंकि इसको 10 से 12 सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया है। ये पहले ही दिन फ्लॉप हो गई, क्योंकि पवन सिंह कभी प्रमोशन करने किसी भी सिटी में किसी भी जगह गए नहीं। अगर आप प्रमोशन करने जाओगे भैया तो ऑडियंस में आपका क्रेज रहेगा, वो सोचेंगे भाई हमारा सुपरस्टार आया है, तो मूवी को देखने लोग जाएंगे आपके नाम पे। अब प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि भाई वो प्रमोट करे। ऑडियंस एक्टर्स को देख करके जाती है। आप अगर ग्राउंड लेवल पर प्रमोशन करोगे तभी आपकी मूवी का बज़, आपका क्रेज बनेगा। ये आप लोगों को कब समझ में आएगा। जो साउथ वाले हैं, बॉलीवुड वाले हैं, वो पागल नहीं है। वो अपनी मूवियों का प्रमोशन 10 दिन 15 दिन पहले ग्राउंड लेवल पर करते हैं और मीडिया, मास मीडिया में करते हैं, तब उनकी मूवियों का क्रेज बनता है। यहां तो आपके पास प्रॉब्लम है कि थिएटर ही नहीं है ससुरा यूपी बिहार में।
कहाँ लगाओगे? जिस थिएटर में आप लोगों की मूवियां लगती हैं वहां पे ससुरा यूपी बिहार के लौंडे पान पिचकारी गुटखा खा के थूकते हैं, कोई बंदा मूतने तक नहीं जाएगा हॉल में, इतना संडास की तरह महकता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भैया कलेक्शन के बारे में बात ही क्या करूं, जब आप अंदाजा लगाओ कि 20 से 25 सिनेमा हॉल में संघर्ष 2 रिलीज हुई है तो कितना कलेक्शन कर रही है, और 10 से 12 सिनेमा हॉल में हर हर गंगे रिलीज हुई तो कितना कलेक्शन कर रही है। जो कलेक्शन दिखा रहे हैं डाटा की फर्स्ट डे संघर्ष 2 ने 2 करोड़ 3 करोड़ कमाई, सब झूठा है, सब फेक कलेक्शन। कोई ऐसा ऑफिशियल कलेक्शन डाटा आया नहीं है जिससे हम बता सके कि संघर्ष 2 ने फर्स्ट डे इतना कलेक्शन किया। जो मीडिया में बहुत सारे हैं ऐसे यूट्यूबर जो फैला रहे हैं कि फर्स्ट डे 2 करोड़ कमाई, फर्स्ट डे 3 करोड़ कमाई, फर्स्ट डे 1, वो सब फेक डाटा है, उस पर विश्वास मत करो। अभी कलेक्शन किसी को एग्जैक्ट कुछ नहीं पता है, जब फिल्म के प्रोड्यूसर अपना डाटा देंगे तभी पता चलेगा कि फर्स्ट डे कलेक्शन कितना हुआ। वैसे हाँ, संघर्ष 2 का कलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है एज ए कंपेयर टू हर हर गंगे, क्योंकि हर हर गंगे का शो बहुत ही कम है और ऊपर से लोग इस मूवी को देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रमोशन कुछ नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं कौन सी मूवी आ रही है, हर हर गंगे का नाम क्या है, इसके एक्टर्स का क्या नाम है, इसमें कौन सी हीरोइन है, किसी को कुछ नहीं पता है। जब तक आप भैया सीरियस नहीं होंगे अपनी मूवियों के लिए तो जनता भी ऐसे ही सीरियस नहीं होगी आपकी मूवी देखने के लिए। तो भाई जब आप लोग सीरियस हो अपनी मूवी के लिए तो ऑडियंस भी आप लोगों के लिए प्यार दिखाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया भैया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।